कक्षा 12वीं में, है ना, विषय हिंदी के तहत आरोह भाग 2 में आत्म परिचय हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय पढ़ेंगे, जो कल हम बता चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं जुड़े होंगे, इसलिए इसको आज पुनरावृत्ति कर रहे हैं। ठीक है, तो आत्म परिचय कविता जो है वह हरिवंश राय बच्चन, महान युग प्रवर्तक, छायावाद के महान स्तंभ, मधुशाला के कालजयी कविवर हरिवंश राय बच्चन जी का आत्म परिचय है। और इनके पुत्र का नाम आप जान रहे होंगे, जो कि महामानव के रूप में, महानायक के रूप में फिल्मी हस्ती लिए हुए रहते हैं, श्री अमिताभ बच्चन जी, है ना। तो यहाँ हरिवंश राय बच्चन आत्म परिचय के माध्यम से कह रहे हैं कि कवि अपना परिचय देते हुए कह रहे हैं कि जीवन में हर व्यक्ति का एक मान्यता और उद्देश्य होना चाहिए। जीवन उद्देश्य लिए हुए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और अपने आप में रहकर, संसार से दूर रहकर अपने लिए सोचने और अपने मनमौजीपन और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जीवन जीता है वह आगे बढ़ता है बच्चों। वैसे भी आत्म परिचय आप भी दे सकते हैं, मैं भी दे सकता हूँ, शिक्षक, छात्र, कवि, लेखक सब दे सकते हैं। यहाँ पर यह बताया गया है कि जीवन में अनेक प्रकार की चिंताएं, अनेक प्रकार की घटनाएं व्याप्त हैं, फिर भी कवि जो है प्रेम की ऊर्जा से ओतप्रोत है, प्रेम को ही सब कुछ मान बैठा है। जीवन के, है ना, दुख दर्द चिंता व्याप्त रहते हुए भी कवि प्रेम का अक्षर पढ़ रहा है और आगे लक्ष्य को प्राप्त करता है। कबीरदास जी ने कहा है बच्चों कि पोथी पढ़ पढ़ जगूंगा, पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। तो यही ढाई अक्षर को हरिवंश राय बच्चन जी अपने जीवन में, है ना, मनमौजीपन लिए हुए, है ना, मानते हुए स्नेह सुरा का पान कर रहे हैं। जैसे शराबी शराब के नशे में, है ना, उन्मुक्त रहता है, उसी प्रकार कवि जो है वह अपने प्रेसी के प्रेम में उन्मुक्त है और संसार के चिंताओं संघर्षों से दूर रहकर संसार को निराशा लिए हुए प्रेम के आशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो यह पाठ जो है वह निश्चित रूप से कवि के यह कथन कि जिंदगी में फैसला जरूर होना चाहिए, जिंदगी में फैसला जरूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। ये राहत इंदौरी जी का उद्बोधन है। इसी भाव में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं तो जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कवि का कथन है कि यद्यपि संसार में अनेक प्रकार की समस्याएं और संघर्ष, है ना, देश काल वातावरण विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी मैं संसार से अलग प्रेसी के प्रेम में रहकर अपने जीवन को मनमस्त करते हुए, मनमौजीपन लिए हुए, संसार में रहकर संसार से अलग कुछ कर गुजरने की मुझ में तमन्ना है और मैं जीवन को संघर्ष मानकर घबराने वाला नहीं हूँ। हर व्यक्ति को, बच्चों ध्यान दो, कोई भी चाहे देश काल वातावरण परिस्थिति आए, हमेशा अपने लक्ष्य को सामने रखकर आगे बढ़ना है। तभी आप हरिवंश राय बच्चन जी के आत्म परिचय को अंगीकार कर सकते हैं। इसमें कवि संसार में रहकर संसार से अलग है और उनके प्रेसी ने मानो उनके जीवन को झंकृत कर दिया है प्रेम से। कैसे झंकृत कर दिया है? जैसे यह शरीर जो है बच्चों, यह शरीर सांसों के तार में टिका है ना। दिल तन के तंबूरे में सांसों के तो तार बोले, सीता सीता राम राम, राधे राधे श्याम श्याम।
तो जैसे हमारे सांस है ना चलने आरोह अवरोह लिए हुए, नीचे जब ऊपर आता है नीचे ऊपर, तो सीता सीता राम राम और राधे राधे श्याम श्याम, यह भाव लिए हुए रहते हैं, है ना। वही भाव कवि के प्रेसी ने उनके मन को, उनके जीवन को, है ना, उनके जीवन में आकर झंकृत कर दिया है। इसीलिए कवि जो है प्रेम में उन्मुक्त होकर के वह आगे बढ़ता है और संसार की चिंताओं को दूर करता है और संसार के परवाह नहीं करता। जो अपने आप में चलते हैं, अपने लक्ष्य के लिए चलते हैं, वे संसार में रहकर संसार से अलग रहते हैं। बच्चों ध्यान देना, यही आत्म परिचय है। हर व्यक्ति का जीवन आत्म परिचय और संघर्ष लिए हुए है। कवि का कथन है कि जीवन के संघर्षों से घबराकर, जीवन के संघर्षों से घबराकर अपने मन को क्यों मुरझाएं, और धूप छांव तो प्रतिक्षण प्रतिपल, आओ हम केवल मुस्कुराएं। यही बच्चों हरिवंश राय बच्चन जी के आत्म परिचय, है ना, पाठ का सारांश है और इसको कल भी बताया जा चुका है ना। हरिवंश राय बच्चन युग प्रवर्तक कवि, महान छायावादी और मधुशाला के महान स्तंभ हैं। तो आज, है ना, आपको यह समझना है कि आत्म परिचय क्या चीज है। तो आत्म परिचय अपने जीवन में मान्यता रखने के लिए, अपने जीवन में लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए, हर परिस्थिति से जूझते हुए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही आत्म परिचय लिखा जाता है, ताकि आप महान बन सकें। महान बनने के लिए बच्चों बहुत ही आवश्यक है आपको सपना और उड़ान लेना, उड़ान के साथ आगे बढ़ने के लिए। उड़ान का उड़ान से जब भर लिया उड़ान से जब भर लिया उड़ान का, फिर सोच करना व्यर्थ है कद आसमान का। तो आप भी ऊंचे उड़ सकते हो और लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़िए बच्चों। डिगो न अपने लक्ष्य से तो तुम सब कुछ पा सकते प्यारे, और तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते नभ के तारे। यह आत्म परिचय का सारांश है। धन्यवाद, फिर कल।